इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रीसेट्स के ऊपर। प्रीसेट्स बेसिकली होता क्या है कि आपके पास एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट बन के लगा के उसको उनकी वैल्यूज़ को चेंज करके आपके पास एक नया इफ़ेक्ट बना हो। एडोबी फ़ोटोशॉप में भी इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, प्रीमियर में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं और आफ्टर इफ़ेक्ट में आपके पास बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्रीसेट्स मौजूद हैं इसके अपने बाय डिफ़ॉल्ट भी, और फर्दर आप चाहें तो इसको डिफरेंट वेबसाइट से डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको ये भी हो सकता है कि आपने जो एक चीज़ स्क्रैच से क्रिएट करनी है, वो मे बी सिर्फ़ एक प्रीसेट लगाने से आपके पास वो बिल्कुल ही फाइनल फॉर्म में आपके पास आ जाए, और फर्दर आप चाहें तो उस पे ट्वीकिंग कर भी सकते हैं। फर्दर आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपना आपने कोई एनिमेशन या कोई इफ़ेक्ट आपने क्रिएट किया और उसके लिए आपको मल्टीपल की फ्रेम्स या फिर मल्टीपल इफ़ेक्ट्स यूज़ करने हो, और आप चाहते हैं कि आप इसको सेव रख लें और आगे आने वाली चीज़ों में भी इसको इस्तेमाल करें, तो आप अपनी भी इन चीज़ों को एज़ अ प्रीसेट सेव कर सकते हैं। आइए इसको मज़ीद देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मैं एक वीडियो इंपोर्ट की हुई है मैंने, और मैं इसको अपनी कंपोज़िशन में ड्रैग कर रहा हूँ और मेरे पास कुछ इस तरह की वीडियो है। कंपोज़िशन सेटिंग हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा-सा ये 4 सेकंड का है, हम इसको अभी एक्सपेंड कर लेते हैं फॉर 1 मिनट 4 सेकंड, ताकि हमारे पास हम अपनी वीडियो को पूरा देख सकें। मेरे पास ये वीडियो है, फर्दर मैं और भी वीडियो कोई और भी आपको उस पे भी रख के दिखा दूँगा प्रीसेट्स को कुछ। अब हम इसमें इफ़ेक्ट्स तो अप्लाई कर सकते हैं जो कि हम देख चुके हैं, हमारे पास मल्टीपल इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस में डिफरेंट इफ़ेक्ट्स को एक्सप्लोर भी किया होगा और आपको एक बेसिक आइडिया ज़रूर होगा कि कौन सा इफ़ेक्ट किस तरह से काम करता है। मेरे पास सबसे ऊपर ही इसमें एनिमेशन प्रीसेट्स का एक टैब मौजूद है, और फर्दर इसको मैं खोलूँगा तो मेरे पास प्रीसेट्स और यूज़र प्रीसेट्स भी मौजूद हैं। ये वो प्रीसेट्स हैं जो आफ्टर इफेक्ट ने बाय डिफ़ॉल्ट आपको बना के दिए हुए हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज़ इट इज़, और वो आपको मतलब ज़्यादा इसमें चेंजेस ना भी शायद करनी पड़े, और मे बी आपके पास मल्टीपल इफ़ेक्ट से कंबाइन होके जो एक फाइनल आपके पास इफ़ेक्ट बन रहा है, वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और जो आप अपना सेव करेंगे इफ़ेक्ट, वो आपके पास यहाँ पर यूज़र प्रीसेट के अंदर चला जाएगा। तो हम इसमें से कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कुछ देखते हैं कि क्या हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। मे बी हम सबसे पहले देखते हैं इमेज के अंदर क्रिएटिव। तो हमारे पास ये कुछ प्रीसेट्स हैं, और अगर मैं इसको, ये जस्ट मेरे पास इस वक़्त इमेज के अंदर था क्रिएटिव, और इसको मैं इसमें से कोई भी अप्लाई करता हूँ। चलिए जी, कलराइज़ में मेरे पास है इंफ्रारेड, और अगर मैं इसको यहाँ पर इस पे अप्लाई करूँ, तो आप देख रहे हैं कि आपके पास ये इंफ्रारेड एक लुक आ गई है। और फर्दर इसने ये किया किस तरह से है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर अपने इफ़ेक्ट कंट्रोल विंडो में देख सकते हैं, क्योंकि आपने एक प्रीसेट ऐड किया है और आपके पास 3 इफ़ेक्ट्स यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं। मेरे ख़्याल से प्रीसेट्स की अंडरस्टैंडिंग आपके पास यहाँ पर हो गई होगी, क्योंकि ये इसने डिफरेंट इफ़ेक्ट्स लगा के उसकी वैल्यूज़ को भी चेंज किया हुआ है, और आपके पास एक फाइनल लुक आ रही है। तो आपको स्क्रैच से हर एक इफ़ेक्ट को बारी-बारी लगा के उसकी वैल्यूज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास यहाँ पर वो सारी चीज़ें प्रीसेट्स की सूरत में मौजूद हैं। फर्दर आप इसको अगर कहीं पर क्रिएट करना चाहें, क्रिएट करके सेव कर लें, या फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको डिलीट करने के लिए हमें यहाँ से इफ़ेक्ट में जाके हम इफ़ेक्ट को सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे, तो आपके पास सारे इफ़ेक्ट्स हट जाएँगे। फर्दर आप इफ़ेक्ट कंट्रोल विंडो से भी इसको डिलीट कर सकते थे, जिस तरह कि मैंने अभी अंडू किया, और मैं यहाँ से इनको बारी-बारी सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकता हूँ। इसमें हम अभी और चीज़ों को भी देखते हैं कि इमेज के अलावा हमारे पास और क्या है, स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी कुछ हैं। बैट टीवी के हमारे पास 2-3 वर्ज़न हैं। चलें हम इस पे बैट टीवी सबसे पहला वाला लगाते हैं, वार्प, और इसको प्ले करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके पास यहाँ पर ये क्रेन्स भी ऐड हैं, आपके पास इसमें इमेज भी यूँ हिल रहा है, तो इसका मतलब इसमें कुछ डिस्टॉर्शन भी ऐड है, और इसमें और भी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं जो कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ इफ़ेक्ट कंट्रोल विंडो में शो हमें कर रहा है। तो इस एक लुक को बनाने के लिए, इस एक इफ़ेक्ट को बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कुछ 6 इफ़ेक्ट्स इन टोटल इसके ऊपर इस वक्त अप्लाई हुए हुए हैं, और ऑब्वियसली आपको हर एक को बारी-बारी लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आई। आपने जस्ट एक प्रीसेट लगाया और आपके पास सारे इफ़ेक्ट्स आ गए। इफ़ेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, आपके पास सारा डिलीट हो जाएगा। एक आध हम और देखते हैं, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप
खुद इनको लगाएं, एक्सप्लोर करें। बल्कि मेरा ख्याल से तो ये बड़ा एक फ़न पार्ट भी है कि आपके पास एक प्रीसेट से आपके पास, या आपके पास नाइट विजन आ गया, अक्सर आपने देखा हो, तो एक प्रीसेट से आप बहुत ही डिफरेंट रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। और इसमें आपके पास फर्दर एनिमेशंस के भी पार्ट मौजूद हैं। ये इस वक्त मैंने इसको फ्लिप किया है, जस्ट इसने इसको बिल्कुल रोटेट कर दिया, फ्लिप कर दिया, आप देख सकते हैं ये उल्टा हो गया इस वक्त बिल्कुल। और इसके अलावा आपके पास ट्रांजिशंस भी मौजूद हैं, आपके पास टेक्स्ट के प्रीसेट बहुत अच्छे मौजूद हैं जिसमें आप एनिमेशन कर सकते हैं। बिहेवियर कुछ हम देखते हैं इसमें हमारे पास क्या होगा, विगल है आपके पास। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ट्रांसफॉर्म भी, की फ्रेम्स भी, सारी चीज़ें इसमें खुद ही उसने एडजस्ट की हुई हैं। और बैकग्राउंड्स में तो आपके पास इस तरह की चीज़ें भी मौजूद हैं। तो ये तो आपके पास आफ्टर इफेक्ट के बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट थे। हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना प्रीसेट बना के सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट्स लगाए, मैं प्रीसेट में नहीं हूँ इस वक्त, और मे बी मैंने इसमें से कुछ इफ़ेक्ट इस तरह के लगाए। इसको हम स्टाइलाइज में जाके हम कुछ इफ़ेक्ट्स लगाते हैं, ब्रश स्ट्रोक्स हमने ऐड कर दिए, और उसके लिए मैं इसको यहाँ ड्रैग करूँगा, या फिर लेयर सेलेक्ट हो तो मैं उसको डबल क्लिक भी कर सकता हूँ। और ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त इसने इसको ब्रश स्ट्रोक का मैंने इफ़ेक्ट लगाया है, और इनकी वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो इस वक्त मेरे पास ब्रश स्ट्रोक्स हैं इस तरह से। फर्दर मैं इस पे कोई और इफ़ेक्ट भी लगा देता हूँ, मैं विनियट लगाता हूँ साथ में। आप देख रहे हैं कि विनियट ने इसको साइड से डार्क कर दिया है, और हाईलाइट रहा आपके पास सेंटर वाला एरिया। फर्दर इसकी सेटिंग्स भी आप चेंज कर सकते हैं। और फर्दर हम कोई इसमें कलर का भी कुछ ऐड कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास, चले हम इसमें ह्यू ऐड कर लेते हैं, और ह्यू को हम इसको फर्दर चेंज भी कर देते हैं। इसकी सैचुरेशन एक्सपेंड कर दी, और ह्यू से हमने इसके कलर भी चेंज कर दिए। तो अगर आपके पास इस वक्त हमने 3 इफ़ेक्ट लगाए हैं, और हमारे पास कुछ इस तरह से लुक बनी है जो कि हमने बहुत रैंडमली और क्विकली बनाई है। लेकिन अगर आपने कुछ बहुत स्पेशल इफ़ेक्ट के तौर पे या फिर लुक के तौर पे आपने कोई चीज़ अचीव की है, और आप चाहते हैं कि आपने आगे के लिए भी उसको सेव रखना है, या फिर आपको एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल क्लिप्स के ऊपर भी उसको यूज़ करना है, तो आप इसका एक प्रीसेट सेव कर सकते हैं कि आपको बार-बार मैन्युअली अलग-अलग इफ़ेक्ट लगाने की ज़रूरत और उनकी वैल्यू को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप एक ही प्रीसेट से इसको लगा सकेंगे। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपने फर्दर इनको सिलेक्ट करना है जो इफ़ेक्ट्स आपके पास लगे हैं। कंट्रोल के साथ मैंने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया। एनिमेशन के टैब में मैं जाऊँगा, और यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन है, सेव एनिमेशन प्रीसेट, और यहाँ पर मैं इसको सेव कर लूँगा। मैं इसका नाम रख रहा हूँ अभी टेस्ट के तौर पे, क्योंकि अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं कि हम वहाँ पर सेव करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसने आपको एक लोकेशन दे दी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त डॉक्यूमेंट्स में, और साथ में ये एडोबी का फ़ोल्डर है, आफ्टर इफेक्ट है, यूज़र प्रीसेट का एक फ़ोल्डर मौजूद है। टेस्ट के नाम से मैंने इसको सेव किया, और इसके बाद मैं अपने इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाऊंगा। यहाँ पर मेरे पास प्रीसेट के टैब के अंदर यूज़र प्रीसेट मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास ऑटोमेटिकली इसने इसको ऐड कर दिया। टेस्ट के नाम से मेरे पास प्रीसेट आ गया। इसको हम इस तरह से देख कंफर्म कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरी वीडियो, मेरे पास अगर एक वीडियो और है, और जस्ट मैं उसके ऊपर ये टेस्ट को अप्लाई करूँगा, तो वो इफ़ेक्ट, वो ब्रश स्ट्रोक्स, ह्यू, सैचुरेशन और विनियट जो मैंने उस क्लिप पे लगाया था, वो जस्ट एक प्रीसेट को यहाँ से लगाने से वो पूरे इस क्लिप पे लग चुका है। तो आप देख सकते हैं इसमें ब्रश स्ट्रोक्स भी मौजूद हैं, और फर्दर आपके पास ह्यू और विनियट सब कुछ एज इट इज़ मौजूद है। ये काफ़ी यूज़फुल होता है, आप इसको बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। और आप सोच सकते हैं कि अगर आपके पास कोई बनी बनाई बहुत ज़बरदस्त प्रीसेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, या फिर आपने डाउनलोड किए हैं, या फिर आपने इधर ही क्रिएट कर लिए हैं, तो ये कितना ज़्यादा आपका टाइम सेव कर सकती हैं। और फर्दर इसके अलावा अभी तो हमने ये इफ़ेक्ट्स लगाए थे, और हमने इसका प्रीसेट सेव कर लिया। आप चाहें तो अपनी एनिमेशन, कोई आपने टेक्स्ट पे एनिमेशन दिया, कोई आपने शेप पे दिया, या किसी भी आपने टाइपोग्राफी वगैरह कुछ भी काम किया है, आप उन एनिमेशन को भी सेव कर सकते हैं। मैं क्विकली आपको उसका तरीका भी बता देता हूँ। मैं इसके लिए जल्दी से एक यहाँ पर शेप ऐड कर लूँ, और शेप मैंने यहाँ पर ऐड की।
मेरे पास एक स्क्वायर मौजूद है और इसको मैं अगर एनिमेट करूँगा इसकी पोजीशन को, की फ्रेम मैं इसको ऐड करूँगा फर्स्ट की फ्रेम पे पोजीशन। फर्स्ट फ्रेम पे की फ्रेम हमने ऐड किया, अपनी एनिमेशन ऑन कर ली और फर्दर मैं चाहता हूँ कि 2 सेकंड तक या 3 सेकंड तक मे बी इसको हम यहाँ से इधर मूव कर दें, तो ये एनिमेशन हो चुकी है। बेशक चाहें तो इन लेयर्स को हम ऑफ कर दें, क्योंकि इस वक्त हम सिर्फ इस एनिमेशन पे फोकस करें। और यहाँ से इस तरह से मेरी ये एनिमेशन बन गई है। आपने इसमें कोई भी चेंजेस की होती, मे बी आपने एक की फ्रेम यहाँ ऐड किया होता, एक की फ्रेम आपने यहाँ ऐड किया होता, और आपने बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की एनिमेशन में भी क्रिएट की होती। तो इस वक्त खैर ये कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जल्दी से क्विकली आपको दिखाने के लिए इस तरह से ये बनाई गई है। एक एनिमेशन मेरे पास अगर इस तरह से बन चुकी है, मैं इसको क्विकली यहाँ से पोजीशन को सिलेक्ट करूँगा, एनिमेशन में जाऊँगा और सेव एनिमेशन प्रीसेट। अगेन प्रोसीजर बिल्कुल वही है, लेकिन पहले हमने इफ़ेक्ट्स को सिलेक्ट किया था और यहाँ पर हमने पोजीशन को सिलेक्ट किया। और फर्दर अगर हम चाहें तो अभी हमने सिर्फ पोजीशन की थी, तो हम इस पे रोटेट भी ऑन कर लें। और रोटेट के लिए मैंने आर प्रेस किया इस वक्त और की फ्रेम एनिमेशन ऑन की, और जहाँ तक हमारा ये जा रहा है मे बी 3 सेकंड तक, और यहाँ पर हमने साइकिल्स में इसको रोटेट कर लिया। और इस वक्त ये एनिमेशन मेरे पास, ये शेप जो है रोटेट भी हो रही है, पोजीशन भी इसकी चेंज हो रही है। या फिर आप इसको क्विकली हम स्केलिंग भी इसकी करके देख लें। स्केलिंग इसकी पहले फ्रेम पर हमने इसको छोटा कर दिया, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद हमने इसको, इसकी पोजीशन 2 सेकंड बाद हमने इसकी स्केल और बढ़ा दिया, और लास्ट हमने इसको और छोटा कर दिया। तो इस वक्त आपके पास पोजीशन, रोटेशन और स्केल तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक दफ़ा हम यहाँ पर जाएंगे, इसके ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। याद रखिएगा कि हमने जब इफ़ेक्ट का प्रीसेट सेव करना था, हमने इफ़ेक्ट कंट्रोल से जाके इफ़ेक्ट्स को, मल्टीपल इफ़ेक्ट्स को सिलेक्ट किया था। अभी हमारी जो सिलेक्शन होगी वो ट्रांसफॉर्म पर होगी, और फर्दर हम एनिमेशन में जाएंगे। प्रोसीजर बिल्कुल वही है, सेव एनिमेशन प्रीसेट, और इसको हम कर सकते हैं टेस्ट 01। आप नाम आपने खुद ही डिसाइड करना है कि आपने क्या नाम इसका रखना है, और ऑब्वियसली आप उसको उस तरह से ही रखेंगे जिसको आप याद रख सकें और बाद में इसको इजीली अप्लाई कर सकें। अभी हम जस्ट एक टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट 01 के नाम से इसको मैंने सेव किया, और इस वक्त मेरे पास एनिमेशन प्रीसेट्स के अंदर यूज़र प्रीसेट और मेरे पास टेस्ट 01 के नाम से ये प्रीसेट सेव हो चुका है। फर्दर हम ये कर सकते हैं, इसको किसी और चीज़ के ऊपर अप्लाई करना चाहें तो एज इट इज़ अप्लाई करेंगे। बेशक वो जैसा कि मैंने पहले बताया था, टेक्स्ट हो, शेप हो, या कोई भी आपके पास एसेट हो, हम इसको टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। और मे बी यहाँ पर हम लिखते हैं DG स्किल्स। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, ये ब्लैक है। यहाँ से हम इसके कलर्स चेंज कर देते हैं। हम इस वक्त इसका कलर रेड ही रख रहे हैं। फर्दर आप इसका साइज़ भी कम कर सकते हैं, और फर्दर कोई इसकी और आपके पास पोजीशन वाइज अरेंजमेंट है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब मैं ये प्रीसेट्स में दोबारा जाऊंगा, अपने इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स, और यूज़र प्रीसेट के अंदर मेरे पास टेस्ट 1 था, इसको मैं टेक्स्ट की लेयर पे अप्लाई करूंगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपका जो टेक्स्ट है वो भी उसी प्रीसेट के हिसाब से। फर्दर इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, जो मेरे पास स्क्वायर था, और अब इसकी एनिमेशन आप देखिएगा, ये रोटेट भी हो रहा है, इसके स्केल भी और पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो जस्ट मुझे उसको दोबारा से सारी एनिमेशन क्रिएट करने की ज़रूरत बिल्कुल पेश नहीं आई, और मैंने उसी प्रीसेट के थ्रू इसको सेव कर लिया। आप कोई भी फर्दर प्रीसेट डाउनलोड करेंगे, वो आपके पास, अगर वो इंस्टॉलेशन मांगेगा, इंस्टॉल होने के बाद आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट इस टैब के अंदर आ जाएगा। नहीं तो आप उसको लाइब्रेरी के अंदर जाके भी खुद से प्लेस कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, डिफरेंट प्रीसेट्स अप्लाई करें, और इससे आप ऐसे तरीके ज़रूर निकालें जिससे आपका काम भी बेहतर हो, जिससे आपका काम हैसल फ्री भी हो, थोड़ा सा आपका टाइम भी सेव हो, और आपकी क्रिएटिव इनपुट भी उसमें नज़र आए। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे और लेक्चर्स में मज़ीद चीज़ें देखेंगे।